नए दिन के साथ करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। दोस्तों, मेरा नाम है साक्षी नेगी। मेरे गांव का नाम है तैला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। बाकी मम्मी तो चली गई थी सुबह सुबह खेतों में घास लेने के लिए। तो सुबह के लगभग 10:30 हो रहे हैं और आज भी बारिश का अलर्ट बता रखा है, तो बारिश लगातार लगी हुई है। कल से बारिश ने रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं लिया है। ठीक सामने वाली पहाड़ियों पे देखो भाई, चारों तरफ बादल लगे हुए हैं। और पता है दोस्तों, पूरी 5 तारीख तक की लगातार बारिश बता रखी है। और बारिश के मौसम में ना बहुत ज़्यादा डर लगता है, घबराहट होती है कि कभी कहीं टूटता है तो कभी कहीं टूटता है। तो हमारे घर के आसपास भी कुछ ऐसा ही हो रखा है दोस्तों। ठीक यहाँ पे रही हमारी टैंक, और टैंक के आगे भी बहुत ज़्यादा टूटने का डर है भाई। कुछ ही टाइम पहले आपने देखा होगा, पापा जी ने ना यहाँ जहाँ भी दरार पड़ी हुई थी तो वहाँ सीमेंट और साथ में पत्थर भर दिए थे, और उस टाइम पे तो बिल्कुल ठीक हो गया था। और दोबारा देखो भाई दोस्तों, बिल्कुल दरार पड़ चुकी है। सच में भाई, इधर की साइड की जमीन बहुत ज्यादा नीचे नीचे बैठ रही है। एक नीचे की तरफ देखो, काफी सारे अरबी के पौधे दिखाई दे रहे हैं, जो कि दिखने में बड़े ही प्यारे होते हैं और इनके पत्ते बड़े सुंदर होते हैं। इनकी बूंदे देखो कैसे फिसल रही हैं भाई। चावल तो मैंने बना लिए हैं और मैं कर रही हूँ दिन के खाने बनाने की तैयारी। बाकी चावल बन चुके हैं, अब आ जाती है सब्जी या फिर दाल बनाने की बारी। तो मैं दाल नहीं बना रही हूँ क्योंकि ना नानी ने यहाँ पे एक छोटा सा कद्दू दिया था कल, ये भी कहीं लगा हुआ था, तो इसी की सब्जी बना रही हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि चावल में खाने के लिए सब्जी बना रही है, तो मैं बता दूँ, मुझे ना दाल की ज़रूरत नहीं होती है जब सब्जी और चावल होती है। मुझे चावल के साथ सब्जी खाना बहुत पसंद है भाई। जैसे कि पत्ता गोभी की सब्जी और रोटी मुझे अच्छी नहीं लगती, अगर उसमें चावल हो गए तो मज़े आ जाते हैं। और बैंगन की सब्जी के साथ भी मुझे चावल चाहिए होते हैं। तो ऐसे ही मैं हर सब्जी में चावल खा लूँगी, चाहे वो सब्जी कितनी भी सूखी हो। दोस्तों, अभी आटा और नमक लेके मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी गौशाला में, और मम्मी भी आ चुकी हैं इतना बड़ा घास का भारा लेके, वो भी 4 में से। गाइस, राधे राधे। बस सभी लोगों को कैसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, कामों में व्यस्त होंगे। तो हम भी बारिश में व्यस्त है भाई, कहीं जाने का तो हो नहीं रहा। बारिश में भीग भीग के घास ला रहे, लाना जरूरी है, नहीं तो गाय भैंस मर जाएंगे। क्या करना है। और कल साची गई थी मेरी मम्मी के यहाँ, अपनी नानी के यहाँ। वहाँ से मेरी मम्मी ने मेरे लिए 2 काकड़ी दी है भाई, और वहाँ से लाए थी वो सीताफल बोलते हैं उसके फूल। हमने कल उनकी पकौड़ी बनाई, बहुत अच्छी हो रही थी। आप भी बना के देखना और खा के देखना कितनी अच्छी होती है। दोस्तों, बढ़िया करके यहाँ पे 2 ककड़ियाँ दे रखी हैं। ककड़ी भी ये पीली होने लग गई हैं, तो ये इस साल की हमारी, अगर नानी और तो अब वहाँ ख़त्म होने वाली हैं क्योंकि कुछ मौसी औरों को भी देनी है, तो ये इस साल की नानी के यहाँ से लास्ट ककड़ी है। उसके बाद अगर कोई दे देगा तो 2-3 हमने खा भी लिए पहले। बिल्कुल। और जो है और भी खाते, पर खाना कहाँ से है, बंदर कुछ नहीं छोड़ रहे भाई, सच में दोस्तों। ये भी पता नहीं कैसे करके बच गई, बड़ी मुश्किल से। तो हम बचपन में पता है क्या करते थे, ककड़ी के ऊपर पे ऐसे घिसते थे और ऐसे बोलते थे कि अपना पेट करो, जिसके पेट पे ये चिपक गया तो मतलब वो चोर है। क्या है वो? चोर। दोस्तों, यहाँ पे गर्मा गर्म खाना बना के भी मैंने रेडी कर दिया है, बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल में। तो यहाँ पे है चावल और यहाँ पे है कद्दू की सब्जी, नानी की दी हुई ककड़ी, और साथ में ना पहाड़ी पिशू लवण। और इस नमक में काफी सारी चीजें रहती हैं, तो इसका स्वाद तो गजब का आता है। और साथ में ना रायता भी बना दिया है, तो आप टेस्ट करते हैं कैसा हो रहा है। होगा तो अच्छा ही है, मुझे पता ही है। मस्त।
ठीक यहाँ पे बैठ के देखने पे लगे हुए थे, ककड़ी की बेल पे ककड़ी, और यहाँ पे देखो खा रहे हैं कीड़े मकोड़े। भूई गिरी, इतनी छोटी सी ककड़ी लगी हुई थी और कीड़े मकोड़ों ने वो खा के खत्म कर दी है। बहुत देर से यहाँ ककड़ी ढूंढ रहे हैं, बस सब जो है बंदर खा गए, कीड़े उड़े खा गए। सच में भाई दोस्तों, छोटी सी ककड़ी भी लग रही है तो सीधे वो सड़ जा रही है या फिर कीड़े उनको खा ले रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। मिल गई ककड़ी। पर यहाँ पे देखो भाई, अचानक ही देखते देखते मेरी नजर पड़ी है ककड़ी पे। ककड़ी नहीं है, खीरा है ना। निकालो। गिराना। ये अरे दोस्तों ये ककड़ी नहीं है, ये है खीरा। और देखो भाई इतना बड़ा हो रखा है और ये ना पकने भी लग गया था। हमारी भी नजर नहीं पड़ी इस पे और बंदरों की नजर भी नहीं पड़ी, तब ये जाके ऐसा पीला पीला हो रखा है। दोस्तों ये खीरे की बेल ना पापा जी ने लगाई थी जब पापा जी घर आए थे। फाइनली दोस्तों पापा जी की मेहनत भी रंग ला गई। इतनी मेहनत से पापा जी ने लगाई थी सारी ककड़ी की बेल, खीरे की बेल। तो फाइनली ये देखिए भाई, मस्त करके इतना बड़ा खीरा मिल गया वो भी। और मम्मी बता रही थी कि परसों ही एक बंदर ना खा रखी थी यहाँ पे, खा खा के डाल रखी थी, छिकल छिकल खा ली। और ये अभी अचानक ही हमको नजर आई। हम वैसे ही देख रहे थे कि इस पे साक्षी की नजर पड़ गई तो मिल गई। हम ये बोल रहे थे सांप का डर है इसलिए इसको निकाल देते हैं, पर अभी ककड़ी मिल गई तो अब रहने देते हैं। कि भाई कुछ ऐसी छोटी सी लग रही है और इसके ठीक टहनी पे देखो ये ना सड़ने वाली है। इस छोटी सी ककड़ी को भी देखो भाई, इसको तो इतने छोटे में ही कीड़े खाने लग गए। दोस्तों ठीक यहाँ चौक में देखो भाई, जैकी सिंह भी आ रखा है। हेलो जैकी। ये बंदर भगाने के लिए गया था ना, इसलिए इसका मुंह कुछ ऐसे लटका हुआ है। तो ठीक यहाँ पे मम्मी भी खेत में गई थी अखरोट लेने के लिए और मम्मी लाई है अखरोट। दिखाओ बल जरा। बाप रे, मम्मी तो यहाँ पे काफी सारे अखरोट ले आई हैं। दोस्तों ये अखरोट अभी हरे हैं और देखो भाई इतने मोटे चिक्कल के अंदर ये अखरोट होते हैं और जब ये ऐसे छिलते हैं देखो, और उसके बाद निकलने के बाद कुछ ऐसे अखरोट आते हैं। तो अभी ना पता है कैसे, दिखाओ। अभी ना ये अंदर से ऐसे हैं और इनके ना बाहर के छिक्कल निकाल के खाने पड़ते हैं। हरे वाले छिक्कल वो भी काम आते हैं, जिसके पैरों में कादे लग गई ना उसकी दवाई होती है। छिक्कल भी काम के आते हैं और अखरोट भी। और अखरोट के छिक्कल अगर हाथ पे लग जाए ना तो पूरा हाथ मेहंदी मेहंदी वाला हो जाता है भाई। तो शाम का समय हो चुका है, मम्मी तो चली गई हैं गाँव के खेतों में। वहाँ पे ना हमारा गाँव के बीच में एक छोटा सा सगोड़ा है जहाँ की हमने मक्के की फसल बोई थी। तो चलिए जाते हैं और देखते हैं कि मक्का हो रखा है या फिर नहीं। जैसे गांव खत्म होता है तो उसी के लास्ट में हमारा सगोड़ा पड़ता है। तो यहाँ पे हमने मक्का बोया था दोस्तों, पर मक्के के पौधे तो यहाँ पे काफी सारे दिखाई दे रहे हैं, पर मक्का हालत क्या बताना है, बंदरों ने थोड़ा सा बड़ा होने भी नहीं दिया, ये हाल कर रखा सारा फाड़ फूड़ के। और उसमें मक्का ही नहीं आया था, बंदरों ने वो भी नहीं छोड़ा। आगे देख ले कितने सारे खा रखे। दोस्तों यहाँ देखो भाई ये हाल कर रखे हैं। दोस्तों अब के बार क्या, हर बार यही रहता है और बंदरों ने खा के देखो भाई ऐसी हालत कर रखी है। मतलब मक्का बोने का हमारा कोई भी फायदा नहीं हुआ है, एक तक नहीं मिला। दोस्तों आज से ना लगभग 3-4 साल पहले हमको 3-4 मक्के मिल जाते थे एक खाने के लिए, पर अब की बार तो कुछ भी नहीं, बंदरों ने बड़ा होने भी नहीं दिया, वैसे ही तोड़ के कच्चा ही खा लिया। अब क्या ही कर सकते हैं दोस्तों, इसको ना सारा काट के घास के लिए ले जाते हैं। ये देखो दोस्तों कुछ ऐसी हालत हो रखी है। और हमने ना जब से मक्का बोया था तब से हम अभी आ रहे थे और बंदरों ने सारा चपट कर दिया। दोस्तों नीचे के साइड तो हमने अरबी के पौधे बो रखे हैं जो कि काफी सारे बड़े हो रखे हैं और ऊपर की साइड भी हो रखी है अरबी। जो पौधे के ऊपर लग रहा है अनाज तो उसको बंदर खा जा रहे हैं और पौधे के नीचे लग रहा है तो उसको सुअर खोद के निकाल के खा जा रहे हैं। तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बच रहा है। दोस्तों आपके बार सुनने को मिला है कि कहीं की भी फसल अच्छी नहीं हुई। जिसके भी मैं व्लॉग देख रही हूँ ना, सबकी फसल ऐसी ही बर्बाद हो रखी है, या फिर बंदर खा रहे हैं, सुअर नुकसान कर रहे हैं, या फिर खेत में कुछ हो ही नहीं रहा है। मेहनत करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि पहाड़ों में अब कुछ भी नहीं हो रहा है भाई। एक से एक खाद डाल रहे हैं तब भी कुछ नहीं हो रहा है यहाँ।
आगे देखो भाई, इतना नुकसान, इतना नुकसान। ये सब खाली है, इनके अंदर कुछ भी नहीं है। ये देखो सारे खा के ऐसे हाल कर रखे हैं बंदर ने। वो भी दोस्तों सोचो, वाल गांव के बीच के खेत में ये हाल कर रखे हैं, जबकि आसपास लोग भी रहते हैं। तो अलग से खेत में बोते तो वहाँ क्या हाल होते फिर। दोस्तों मक्के के बाहर के जो छिक्कल रहते हैं, हमारे यहाँ इनको बोलते हैं मुंगरियाट। तो इसको मैं रखती हूँ अब घास के लिए। दाना तो खाने को मिला नहीं, अब इसके छिक्कल गाय भैंस ही खा लेंगे। 3 पूरे ना मक्के के पौधे के आज काट लिए हैं, कुछ रह रखा है तो इसको परसों ले जाएंगे। और क्या फायदा है मम्मी ऐसे करके, उससे अच्छा तो लेके तो जा रहे हैं लेके जा रहे हैं। एक उसके लिए क्या बोलते हैं, डमरू के लिए, एक सुनाना के लिए। दोस्तों कोई फायदा नहीं है ये लगा के, उससे अच्छा तो हम घास ही लगा लेते, खेत में कुछ तो होता। मैंने भी अपना भारा उठा लिया है। भारा तो क्या होना, 2 पूरे मेरे पास हैं और 1 पूरी मम्मी ला रही हैं। तो दोस्तों अब घर की ओर चलते हैं भाई। शाम के समय गांव के सभी छोटे बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, आराम से बैठे ऐसे हैं जैसे बुढ़े आदमी। के बीच में ना ऐसी दीवार है, और जो नीचे का रास्ता था वो तो पूरा टूट रखा है, तो ऊपर के रास्ते जाना पड़ रहा है और पूरा भारा ना दीवार पे लग रहा है। तो बाहर देखो भाई भयंकर वाली बारिश लगी हुई है, और ठीक यहाँ पे बुआरी भी और मम्मी भी घास लेके आ चुकी है, और मम्मी तो पूरा भीग के आ गई भाई, खतरनाक ही है। क्या करे, भीगना पड़ता है गाय भैंसों के चक्कर में। ये पता नहीं कहाँ से आ गया। दोस्तों यहाँ पे पता नहीं है किसका टॉमी है, ये यहाँ पे थोड़ी देर पहले आ गया था, तो मैंने इसको रोटी भी खिला दी है, और बेचारा ऐसे आ गया था बिल्कुल जैसे थका हुआ है। टॉमी किसका है तू? और ऐसे बैठ गया यहाँ पे कि जैसे पता नहीं कब से हम इसको जानते होंगे। तो अच्छा मम्मी सुबह भी जा रही थी घास ले निकले, और सुबह थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। अच्छा हुआ कि सुबह भी चले गए घास के लिए, अभी तो ज़्यादा ही लगी हुई है बारिश। दोस्तों ये पता नहीं किसका डॉगी है, और ये घर जाने का नाम नहीं ले रहा है, और शायद ये यहाँ का नहीं है, और बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है। और ये पता है अभी तक ना छज्जे में बैठा हुआ था, इसको नीचे बुलाने की कोशिश की तो आया नहीं, अब आ चुका है। तो इसको ना बाथरूम में ले जाते हैं। पहले हमने एक बार इसको वहाँ बंद किया, इसने दरवाज़ा बहुत तेज़ से तोड़ना शुरू किया, तो आप क्या ही कर सकते हैं, वहीं ले जाते हैं। ऐसे तो इसको छोड़ नहीं सकते हम। बात तो मानता है भाई, ये पीछे पीछे तो आ रहा है बुलाने पे। दोस्तों इसको खाना भी दे दिया है, अब देखते हैं रहता है रात में या नहीं। अभी तो ये बाहर आने की कोशिश नहीं कर रहा है, पहले तो ये कर रहा था। तो पहले तो ये अंदर रह नहीं रहा था, अब ना इसको बाहर डर लगने लग गई, तो अब ये बात मान चुका है। तो ठीक है, आराम से रहना। दोस्तों बढ़िया से डॉगी को अंदर बंद भी कर दिया है। और बाकी ऐसे डॉग ना हमारे यहाँ काफ़ी आते रहते हैं, जब भी आते हैं तो हम उनको भगाते नहीं हैं। शाम के समय कभी भी डॉगी आते हैं तो उनको भगाना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या पता वो कहाँ से आए होंगे। ये वाला डॉग ना मैंने पहली बार देखा है, तो शायद ये अपने गांव का नहीं है, हो सकता है वार्ड गांव का होगा या फिर कहीं और का होगा, और गलती से किसी और के साथ आ गया होगा। घर बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, और अंधेरे में अब जाता भी कहाँ, तो इसलिए मैंने उसको अंदर बंद कर दिया। दोस्तों रात का समय हो चुका है, और बाहर तो लगातार बारिश लगने पे लगी हुई है, और समय आ चुका है व्लॉग एंड करने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी नेगी, मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।